रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मोबाइल की स्क्रीन बार बार जल रही थी, लेकिन जिस नाम का इंतजार था वो नाम नहीं आ रहा था। वो छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसे याद आया, एक वक्त था जब कोई उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, और आज महीनों हो गए, कोई हाल तक पूछने नहीं आया। आरव बुरा इंसान नहीं था। उसने हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश की, झुका भी, समझाया भी, अपनी गलती न होने पर भी माफी भी मांगी। लेकिन शायद कुछ रिश्ते सिर्फ जरूरत तक ही साथ चलते हैं। उस रात उसने पहली बार महसूस किया, शायद मैं लोगों के लिए उतना जरूरी नहीं था जितना वो मेरे लिए थे। उसने मोबाइल खोला, पुराने चैट पढ़े, हंसी के वो पल, वादों की वो बातें, सब कुछ स्क्रीन पर था, बस वो लोग नहीं थे। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार उसने किसी को कॉल नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं की। बस एक फैसला लिया, अब मैं खुद को खोकर किसी को नहीं पाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। सुबह हुई, लेकिन आरव की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। आंखों में नींद नहीं, दिल में भारीपन, और दिमाग में वही सवाल, क्या सच में मैं किसी के लिए मायने नहीं रखता? वो जैसे तैसे तैयार होकर घर से निकल गया। न किसी से बात, न कोई मुस्कान। रास्ते में उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। दिल एक पल को धड़का, शायद वही मैसेज होगा। लेकिन स्क्रीन पर बैंक का मैसेज था। आरव हल्का सा मुस्कुराया, देखो, यहां भी सिर्फ जरूरत पर ही मैसेज आता है। वो पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गया, उसी बेंच पर जहां कभी वो घंटों किसी के साथ बैठा करता था। आज वही जगह खाली थी। तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग ने उसे देखा और पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना भारी चेहरा क्यों? आरव ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर अचानक उसके अंदर का सारा दर्द बाहर आने लगा। उसने बस इतना कहा, जब अपने ही पराये हो जाए ना, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हें खोया है, तुमने नहीं। आरव चुप था, लेकिन ये बात उसके दिल में कहीं उतर गई। बुजुर्ग खड़े हुए, जाने से पहले बस एक लाइन कह गए, जिस दिन तुम खुद की कीमत समझ जाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हारी कीमत लगाना बंद कर देगी। आरव उन्हें जाते हुए देखता रह गया, लेकिन उसे नहीं पता था वो मुलाकात एक इत्तेफाक नहीं थी। उस बुजुर्ग की कही बात जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। उस दिन के बाद आरव बदलने लगा, धीरे धीरे, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। उसने शिकायत करना छोड़ दिया, ऑनलाइन रहकर किसी का इंतजार करना छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, खुद को कम समझना छोड़ दिया। अब वो सुबह जल्दी उठता, जिम जाता, नई किताबें पढ़ता, अपने पुराने सपनों की लिस्ट फिर से खोलता। उसे याद आया, कभी उसका सपना था अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने का, लेकिन रिश्तों को बचाते बचाते उसने अपने सपनों को ही किनारे लगा दिया था। उसने फैसला किया, अब मेरी जिंदगी में सबसे पहले मैं, फिर मेरे सपने। दिन बीतते गए और वो धीरे धीरे मजबूत होता गया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। एक शाम अचानक उसका फोन फिर वही नाम चमक रहा था जिसका वो कभी इंतजार किया करता था। दिल की धड़कन तेज हो गई, उंगलियां कांप रही थीं। कॉल रिसीव करे या इस बार खुद को बचा ले? उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर लिया। उधर से आवाज आई, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी। आरव की आंखें बंद हो गईं। क्या यह वापसी थी या फिर कोई नई चोट? फोन के उस पार कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वही जानी पहचानी आवाज, आरव, क्या हम मिल सकते हैं? दिल ने कहा हां, दिमाग ने कहा सोच लो। लेकिन इस बार आरव पहले वाला आरव नहीं था। उसने शांत आवाज में कहा, क्यों मिलना है? उधर से जवाब आया, मुझे लगता है मैंने तुम्हें खो दिया है। ये वही इंसान था जिसके लिए आरव ने रातें जागकर काटी थीं, जिसके लिए खुद को बदलने की कोशिश की थी, जिसके लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी थी। लेकिन जब उसे जरूरत थी, तब वही इंसान गायब था।
आरव ने पहली बार अपने दिल से ज्यादा अपनी इज्जत की सुनी। उसने कहा, खोया तो तब जाता है जब कोई संभाल कर रखे। तुमने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। उधर कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर धीमी आवाज आई, मुझसे गलती हो गई। आरव की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वो टूटा हुआ नहीं था। उसने जवाब दिया, गलती एक बार होती कि आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वो टूटा हुआ नहीं था। उसने जवाब दिया, गलती एक बार होती है, बार बार किया गया फैसला गलती नहीं होता। और उसने कॉल काट दिया। पहली बार उसने किसी और को नहीं, खुद को चुना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात उसे एक मैसेज मिला जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जिंदगी पहली बार सही दिशा में जाती दिख रही थी। तभी उसका फोन फिर से बजा। इस बार कॉल उसके एक पुराने दोस्त का था। आवाज घबराई हुई थी, आरव, वो अस्पताल में है। दिल एक पल को रुक गया। वही इंसान जिसे उसने कुछ घंटे पहले हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। कुछ सेकंड के लिए उसका मन डगमगाया, क्या वो जाए या अपने फैसले पर अड़ा रहे। लेकिन इस बार उसके अंदर न गुस्सा था, न बदला, बस एक सुकून था। वो अस्पताल गया, कमरे के बाहर खड़ा रहा, अंदर नहीं गया। उसने बस मन ही मन कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब मैं वापस नहीं आऊंगा। उसी पल उसे समझ आया, माफ करना कमजोरी नहीं, आगे बढ़ जाना ताकत है। वो मुड़ा और अस्पताल से बाहर निकल गया। रात का वही आसमान था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसका आत्मसम्मान था, उसके सपने थे और खुद पर भरोसा था। कुछ दिन बाद उसे जॉब कन्फर्मेशन मिल गया। नई शुरुआत, नई जगह, नई जिंदगी। उसे अब समझ आ चुका था, जो चला जाता है वो सबक बनकर जाता है, वो किस्मत बनकर रुकता है। आरव ने सीखा, रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन खुद से बड़ा कोई रिश्ता ही जब इंसान खुद को चुनना सीख जाता है, तभी दुनिया उसे चुनना शुरू करती है।